बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। बुखलाहट की शिकार भारतीय फौज ने हिजरा, फोर्डो कोहटा और खोई रटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भारतीय हथियारों का इस्तेमाल, पाक फौज की भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। क्लियर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जबार एंड थरकियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। झंडा रियासत पोस्ट और भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स उड़ा दिया गया। पांडू सेक्टर में भी भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स टानंग में गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। हाजीपीर सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोर्ट, उकरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। भारत के मजीद 6 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ओकाड़ा में 4 ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन खेतों में गिरे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक ड्रोन को पाक पतन दिहाड़ी में भी एक भारतीय ड्रोन को तबाह कर दिया गया। अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। DGISPR का कहना है तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आरिफवाला में भी एक ड्रोन मार गिराया है। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत ना करने का फैसला। पाक भारत तसादम से कोई सरोकार नहीं। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे इसका कोई लेना देना नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू, कहा एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा खतरनाक होता है। अमेरिका पाकिस्तान भारत को कशीदगी कम करने की तरकीब दे रहा है। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत तनाज़े जल्द होना चाहिए। अमेरिका को इस पर तशवीश है। दाखिला से अमेरिका की कायम मकाम सफीर की 48 घंटों में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नेटली बेकर को भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे में ब्रीफ किया। अमेरिका की पॉलिटिकल काउंसलर जैक हॉकन राइडर भी इस मौके पर मौजूद थे। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब मुतारिक। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जबीर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वजीर इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। इधर नायब वजीर आजम इसाक डार से ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी कम करने पर जोर दिया। भारत डर गया, पाकिस्तानी हमले का खौफ तारी। भारत ने IPL मुअत्तल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड जल्द इंडियन प्रीमियर लीग की मुअत्तली से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह करेगा। गुज़श्ता रोज धर्मशाला में जारी मैच में भी पाकिस्तानी हमले के खौफ से मैच को रोक दिया गया था। पाकिस्तान ने हमला किया तो पूरी दुनिया देखेगी, गूंज भी सुनाई देगी। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। तर्जमान पाक फौज ने मोदी का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। ये 21वीं सदी है। भारतीय हुकूमत थिएटर और सिनेमा की दुनिया से निकल कर कब हकीकी दुनिया में आएगी। भारतीय इल्जामात मुस्तरद। भारत का रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि आलमी बिरादरी भारत के खतरनाक तर्ज अमल का नोटिस ले। भारतीय मीडिया के पाकिस्तानी हमलों के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत का प्रोपेगेंडा सियासी और फौजी मकासद के लिए है। झूठे बहानों पर कशीदगी को हवा देना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान का अमन के अज़्म का अयादा, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इतफाक। शहबाज शरीफ का मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़म का यादा। कहा पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है।
भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने के लिए दबाव है। भारतीय हमलों में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान और भारत माजी में 3 जंगें लड़ चुके। भारत ने खुद साख्ता तौर पर पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया है। ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाक भारत कशीदगी में कमी की गुंजाइश कम है। मोदी सरकार ने तनाज़े को बंद गली में पहुंचा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने से भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। भारतीय हुक्म में बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी, हजीमत छुपाने के लिए भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया और इससे मुंसलिक रॉ के अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मीडिया की मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए हमले का जवाब पैदा करने की कोशिश। गूदी मीडिया इजरायली ड्रोन की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा है। भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पर लगा दिया। शहरियों की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत का ये गुमान है कि पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से डर जाएंगे। शाहीनों ने 30 से ज्यादा ड्रोन फिजा में ही तबाह कर दिए। शोर मचाना हिंदुस्तानी मीडिया का पुराना वतीरा है। पाक फौज ने दुश्मन की मुकम्मल ब्रिगेड तबाह कर दी। अवाम पुरअज़्म और हर महाज पर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ भारत के अंदर से आवाजें उठने लगीं। चीफ जस्टिस इलाहाबाद जस्टिस अरुण भंसाली ने मोदी को खत लिख दिया। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत, राफेल तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ जारी हुकूमती इक़दामात पर इज़हार तशवीश। मुंतखब वज़ीर आला को बानी से मिलने से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। जाली हुकूमत नाजुक मोड़ पर कौम को इकट्ठा करने के बजाय तकसीम कर रही है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि शरीफ खानदान मोदी से दोस्ती के चक्कर में कौम को तकसीम कर रहा है। मरियम नवाज के अहकामात पर पंजाब पुलिस अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर आला सिंध का नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में कराने का फैसला। मुराद अली शाह से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा आलमी मेयार के मुताबिक नेशनल गेम्स कराने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास एशियाई बैंक के नुमाइंदों की भी शिरकत। लॉट 3 डिपोज ब्रांचेस, बायोगैस प्लांट समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का 21 से मुतल्लिक इंतखाबी उज़्ज़दारी केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन से साले भूतानी की दरख्वास्त पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब में निजी सरकारी तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का छुट्टियों का ऐलान। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी मुलतवी। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है कि 9 और 10 मई को होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। और पाक भारत कशीदा सूरत हाल, PSL 10 के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 5 रोज़ के अंदर दुबई में इंतजामात को मुकम्मल किया जाएगा। PCB के मुताबिक बाकी 8 मैचेस को रीड शेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। लीग के शेड्यूल में 6 से 7 रोज़ का फ़र्क आ सकता है।